नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है और हाई ब्लड प्रेशर, इनके बीच एक बहुत गहरा और सच कहूं तो एक छिपा हुआ खतरा है। जी हाँ, आज हम इसी गंभीर कनेक्शन की परतें खोलेंगे। तो चलिए सीधे एक कहानी से ही शुरुआत करते हैं। सोचिए एक मरीज है, वो डॉक्टर के पास पहुंचता है और बिल्कुल धीमी आवाज में कहता है, डॉक्टर साहब मुझे ना बहुत चक्कर आ रहे हैं और कमजोरी भी बहुत लग रही है। ये एक ऐसी बात है जो शायद हम में से किसी ने या हमारे किसी अपने ने कभी ना कभी महसूस की हो। तो आइए इसी मरीज की कहानी के सहारे ये समझते हैं कि आखिर एक आम सा दिखने वाला गर्म दिन किसी हाई बीपी वाले इंसान के लिए इतना खतरनाक, यहाँ तक कि जानलेवा क्यों बन सकता है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि गर्मी का कहर हाई बीपी के मरीजों पर दूसरों के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा होता है, और इसमें जरा सी भी लापरवाही, मतलब छोटी सी भी, वो दिल के दौरे या स्ट्रोक जैसी बहुत ही गंभीर सिचुएशन पैदा कर सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि होता क्या है शरीर के अंदर। चलिए अब ये समझते हैं कि डॉक्टर के मुताबिक जब हमारा शरीर इस जबरदस्त गर्मी की चपेट में आता है तो अंदर असल में चल क्या रहा होता है। अच्छा, तो ये एक तरह की चेन रिएक्शन है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, गर्मी की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब इसके बाद जो खून की नसें हैं वो ठीक से फैल नहीं पाती। इसका सीधा असर पड़ता है दिल पर। उसे खून पंप करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसका नतीजा ब्लड प्रेशर खतरनाक तरीके से ऊपर नीचे होने लगता है। तो फिर सवाल यह है कि हमारा शरीर हमें बताता कैसे है कि अब वो मुश्किल में है। वो कौन से वार्निंग साइंस हैं, कौन से अलार्म्स हैं जो शरीर बजाता है। और यकीन मानिए, इन संकेतों को पहचानना जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। इन वार्निंग साइंस को यानी लक्षणों को दो हिस्सों में समझना बहुत जरूरी है। एक है शुरुआती लक्षण और दूसरे हैं गंभीर लक्षण। इनके बीच का फर्क अगर हम समझ गए तो सही समय पर सही एक्शन ले पाएंगे। तो पहले बात करते हैं शुरुआती संकेतों की, जैसे चक्कर आना, कमजोरी या थकान महसूस होना, सिर में दर्द, या फिर बहुत ज्यादा पसीना आना। कभी कभी तो पसीना बिल्कुल नहीं आता, स्किन ठंडी और चिपचिपी सी महसूस होती है, और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इन्हें पहचानना ही किसी भी बड़ी इमरजेंसी को टालने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। लेकिन अगर इन शुरुआती लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया गया, इन्हें नजरअंदाज किया गया, तो ये सिचुएशन पलक झपकते ही एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी में बदल सकती है। और अब बात करते हैं गंभीर लक्षणों की। इसमें सबसे बड़ा रेड अलर्ट है जब स्किन गर्म और बिल्कुल सूखी हो जाए। इसका सीधा मतलब है कि शरीर का जो अपना कूलिंग सिस्टम है ना, वो फेल हो चुका है, उसने काम करना बंद कर दिया है। इसके अलावा शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाना, कंफ्यूजन होना, बोलने में दिक्कत आना, नब्ज बहुत तेज चलना, सांस फूलना, और यहाँ तक कि बेहोशी या दौरे पड़ना, ये सारे लक्षण चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि फौरन मेडिकल हेल्प चाहिए। तो ठीक है, मान लीजिए ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई, अब क्या करें? डॉक्टर की सलाह के मुताबिक वो कौन से अर्जेंट स्टेप्स हैं जो हमें फौरन लेने चाहिए? ये वो कदम है जो सच में किसी की जान बचा सकते हैं। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये एक बहुत जरूरी फर्स्ट एड प्रोटोकॉल है। सबसे पहला काम, उस इंसान को फौरन किसी ठंडी जगह पर ले जाएं। दूसरा, अगर उसने ज्यादा कपड़े पहने हैं तो उन्हें हटा दें। तीसरा, शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीले कपड़े से पोंछें। और चौथा, गर्दन, बगल और जांघों जैसी जगहों पर कोल्ड पैक रखें। मकसद एक ही है, शरीर के तापमान को जल्द से जल्द नीचे लाना। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साफ साफ कहते हैं कि अगर मरीज बेहोश है तो उसे भूल कर भी कुछ पिलाने की कोशिश ना करें। ऐसा करने से पानी सांस की नली में जा सकता है और हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। तो ये तो हुई इमरजेंसी की बात, लेकिन हम सब ने सुना है कि इलाज से बेहतर बचाव है ना? तो चलिए अब फोकस को शिफ्ट करते हैं और उन रोजमर्रा की सावधानियों के बारे में जानते हैं जो हमें इस खतरे से बचाए रख सकती हैं। ये कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन सच बताऊं तो बहुत असरदार आदतें हैं। पहली, कोशिश करें कि दिन के सबसे गर्म समय में, मतलब मोटे तौर पर दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर न निकलें। दूसरी, प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए। तीसरी, जब भी बाहर जाएं तो सिर को किसी कपड़े या छाती से ढक कर रखें। और चौथी, भारी भरकम मसालेदार खाने की जगह हल्का और बैलेंस्ड खाना खाएं। मतलब सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि हाई बीपी के मरीजों के लिए गर्मी से बचने की पहली और सबसे मजबूत दीवार उनकी अपनी सेहत का सही मैनेजमेंट है। और ये मैनेजमेंट कैसा दिखता है? असल में ये आपका सबसे मजबूत कवच है। अपनी बीपी की दवाएं रोज टाइम पर लें, घर पर रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहें, खाने में नमक की मात्रा कम करें, और जितना हो सके स्ट्रेस से, तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। तो डॉक्टर के इन शब्दों में ही इस पूरी बातचीत का सार छिपा है। गर्मी में सावधानी रखें, क्योंकि आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।